नमस्ते, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग है ना, ये शनिवार शाम के टाइम का ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैं जो ना मतलब शाम वाली काम कर रही थी, चाय बनाकर रख कर आ गई हूँ। चाय बन चुकी है अपने लिए, लेकिन अभी दिया बाती का टाइम हो रहा था। तो बस मैं पूजा वाले घर में आ गई हूँ, दिया बाती की तैयारी करूँगी। जितनी पकाती हूँ मैं 5 एक मेन गेट के बाहर है, एक तुलसी जी, तो भगवान जी के यहाँ पे लगते हैं। 2 भगवान यहाँ पे लगते हैं, एक दीपक होता है और एक से मैं आरती करती हूँ। तो इससे ना दीपक करती हूँ मैं के। तो फिर ये तैयारी करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है ना, बत्तियाँ बनाने में। आज चीज़ जो थी वो खत्म हो गई थी, तो मुझे बना के अम, रखी, इस वजह से भी फिर मैं जल्दी आ गई। तो यहाँ पे ये सब करने, तो इन सब में टाइम लगता है ना, इसलिए मैं थोड़ा-सा पहले आ गई थी। ताश भी इस पे सो रही है, इसलिए ना मैंने सोचा वो भी उठ, जैसे मैं आरती करती होती हूँ ना, उसी टाइम पे उठती है। फिर मेरा डिस्टर्ब होता है, तो मैंने सोचा ये सब तैयारी कर पहले ही रख लेती हूँ, उसके बाद जो है ना दीदी करूँ। तो अब टाइम तक दीदी सब हो चुका है, काम वाली मेरी बात जो है। अब मैं चाय पीऊँगी और इसके बाद ना अब हम घर मतलब शाम का खाना स्टार्ट करूँगी। दिन पे जो है ना इतनी सर्दी थी ना, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। तो आज भी थी ना, तो मुझे ये लग रहा था कि चलो ठीक है, अच्छा है वो जितनी देर बिस्तर में दुखी रहे, क्योंकि उठने के बाद तो वो 1 मिनट भी बिस्तर में नहीं टेरती। तो फिर उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है, कहीं भी जाती है तो फिर डर भी लगता है ना, ऐसे में ठंड नहीं लग जाए, उसको बीमार ना पड़ जाए। लेकिन बच्चे सुनते कहाँ किसी की। अच्छा, अब ये जो क्लिप देख रहे हो आप, ये है सोमवार शाम के टाइम की। तो अभी लगभग 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो रहा था और मैं यहाँ पे आटा गूंदने के लिए आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने एक वीडियो को एंड किया था, उसके बाद का आगे की क्लिप है ये। तो शनिवार के बाद में मैंने वीडियो तो शूट किया है, लेकिन वो वाली क्लिप मैंने ऐसे ही छोड़ दी थी, मतलब वीडियो में आगे कंटिन्यू कर नहीं करी थी। तो सोचा फिर ये वाली वीडियो और ये वाली मिलाकर मैं एक अलग क्लिप ब्लॉग बना देती हूँ शाम का, क्योंकि जो है ना उस वो ब्लॉग मैंने अलग ही शूट किया था, फिर उसके लिए उसमें मिलाती फिर वो सही नहीं रहता। मुझे नई सुबह के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत करना अच्छा लगता है। तो इसलिए जो है ना, मैंने 2 शाम के ब्लॉग बनाकर एक अलग से ही ब्लॉग बना दिया है। तो शाम को खाना मैं जल्दी इसलिए बना रही थी कि ताज भी 2-3 दिन से शाम को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और अभी उसके दीदी कोचिंग जाने वाले हैं, वो 4:30 बजे 3 बजे ऐसे चले जाते हैं। तो फिर जिसके बाद पूरे टाइम मुझे देखना होता है, और वो लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक आएंगे कोचिंग से। इतने टाइम में वो मुझे कुछ भी काम नहीं करने देती, फिर मैं भी फ्रस्ट्रेट होती हूँ, मुझे काम भी करना है, उसको देखना है। तो मैं सोच रही थी आज खाना का काम है ना, पहले कर लूँगी और फिर उसके बाद उसको ताशवी को ही अपना पूरा टाइम दूँगी। तो यहाँ पे सब्जी बन के मैं मतलब ये काम ना जल्दी जल्दी हो गया था, मेरा आटा तो लग ही चुका है। और दिन भर से आज, इससे पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने किचन की क्लीनिंग भी करी है, मतलब अरेंज किया है किचन को थोड़ा बहुत। तो बस किचन में काम करने में भी मन लग रहा था, क्योंकि अच्छे से साफ़ सफाई हो गई थी ना। अभी आप ये क्लिप देख रहे हो, ये लगभग 7 साढ़े 7 बजे की है। और यहाँ पे ताज भी मेरे पास बैठी थी, तो मैं उसको ना वो गिर ना जाए इसलिए डांट रही थी कि वो पीछे जाके बैठे थोड़ा। वो चीज़ों को फेंक रही थी, तोड़ रही थी, तो उसको डांट रही थी कि तुम दूर बैठो इस तरह से, क्योंकि मेरे पास ही बैठी हुई है। वो रोटी बनाते टाइम अभी गैस स्टोव पे बिठाया हुआ है मैंने, और यहाँ पे जल्दी से फटाफट से रोटी बना लूँगी। बस यही रहता है कि रोटी बनाने में उस पे भी ध्यान रखना है, और मुझे रोटियाँ भी बनानी है, तो बड़ा डर लगता है इस टाइम पे। और नीचे मैं छोड़ूंगी ना उसको, तो नीचे बिल्कुल भी नहीं रहती शाम के टाइम। तो ये मान लो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे लिए काम करना। सब आटा बनाने के बाद
काफ़ी टाइम मतलब 2-3 घंटे हम लोग छत पे चले गए थे। तो छत पे जाकर ना हमने ताजवी के साथ मैंने खूब सारी मस्ती भी करी है, और वहाँ पे 1-2 प्लांट मतलब गमले में प्लांट भी लगाए हैं मैंने। वो मैं आपको कल या आने वाले कोई से वीडियो में दिखाऊंगी। तो वहाँ जाके काम भी हुआ, खूब सारी मस्ती भी हुई, और वो अच्छे से खेलती है छत पे जाने के बाद। आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, धूप तो नहीं थी लेकिन ठंड भी नहीं लग रही थी। बादल होने की वजह से ना बिल्कुल भी ठंड नहीं है आज। तो बढ़िया से हम लोग वहाँ पे खेले, काम भी किया। इस तरह से हमने टाइम निकाला है 2-2.5 घंटे। तो अभी मेरे किचन का काम हो चुका था, रोटियां बन चुकी थी, फटाफट से बर्तन भी वॉश कर दूंगी। ताजवी भी इस टाइम पे यहीं पे बैठी थी, तो मैं बार बार उसको भी देख रही थी और अपना काम भी कर रही थी। ताजवी के जीजा जो है वो भी इधर उधर कुछ काम, शायद वो खाना खा रहे थे इस टाइम पे। वैसे तो वो रख लेते हैं, लेकिन जब वो कुछ खुद का काम कर रहे होते हैं ना, फिर उस टाइम पे मुझे भी देखना होता है उसको। तो वो अभी खाना खा रहे थे ना, इतने टाइम में जो है मैं यहाँ पे किचन के क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ। और मैंने मतलब गर्म गर्म तवा को जो है ना धुल दिया, तो उसमें से धुआं वगैरह निकल रहा है। वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए, लेकिन आज जल्दबाजी थी ना, इस वजह से मैंने ये सब कर दिया। और यहाँ पे बर्तन वगैरह भी मेरे धुल चुके हैं, ज़्यादा बर्तन थे नहीं। अभी खाना वाना बनाया ना उसके ही थे, इतने ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा के बर्तन मेरे पास नहीं थे अभी। पर एक बार कि ये बर्तन भी वॉश हो जाते हैं ना, तो फिर शाम को खाना वाना खाएंगे, इसके बाद इतने ज़्यादा बर्तन नहीं निकलेंगे फिलहाल। तो अभी ताजवी भी खाना खाएगी, फिर उसके पापा खाएंगे, मैं खाऊंगी, तो बहुत सारे बर्तन निकलते ही रहते हैं। मतलब ये मानो कि लास्ट में 9 बज जाते हैं बर्तन वगैरह ये सब देखते देखते, काम करते किचन के से फ्री होते होते। तो शाम वाला दूध भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। इधर जो है सब्जियां सूख चुकी थी, तो इनको जो है ना मैं इन बॉक्सों में अरेंज कर दूंगी। फ्रिज में ऐसे रखती हूँ ना तो ख़राब हो जाती है, और अगर मैं फ्रिज को चालू छोड़ दूँ तो इन बॉक्स के अंदर भी मेरी सब्जियां ख़राब हो रही हैं। पहले ये बॉक्स मैंने इसलिए भी मंगवाए थे क्योंकि मेरे फ्रिज में से पहले पानी गिरता था, तो सारी सब्जियां कैसे भी रख लो आप, ख़राब होती थी। तो फिर इस वजह से जो है ना मैंने ये प्लास्टिक के कंटेनर मंगवाए, और ये काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। अगर आप कोई लेने की सोच रहे हो तो ज़रूर खरीदिए, बहुत अच्छे हैं। यूज़फुल चीज़ है, मतलब यूज़ करने वाली अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर फ्रिज में नहीं रखना है ना आपको, तो इनमें कुछ वो किसी तरह की चीज़ें भी आ सकती हैं आपकी। कॉस्मेटिक का सामान रख सकते हैं इसमें, हम सॉक्स वगैरह भी रख सकते हैं, पेंट वगैरह के ब्रश या मेकअप ब्रश की चीज़ों में भी यूज़ हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे फ्रिज में ज़्यादा ज़रूरत लगती है। कभी कभी बहुत सारी सब्जियां इकट्ठी हो जाती है ना, तो मैंने सारे 6 बॉक्स है मेरे पास, तो सारे मैंने अभी सब्जियों के ही बनाए हुए हैं। इसके अलावा ढेर सारे कपड़े ताशू के दिन में वॉश करे थे, तो वो सारे सूख चुके हैं। तो इनको इसमें बास्केट में रखती हूँ इस तरह से, ताकि मुझे ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। और मैं अलमारी में उसके कपड़े रखती हूँ ना, तो वो अलमारी भी फैल जाती है, और इस तरह ढूंढने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस बॉक्स में कभी कभी ये फ़ायदा रहता है, जैसे मैं कपड़े फोल्ड करने का मेरे पास टाइम नहीं होता ना, तो सीधे के सीधे मैं उसमें डाल देती हूँ। फिलहाल तो आज मेरे पास टाइम था, तो सोचा इनको अच्छे से घड़ी करके फोल्ड करके रख देती हूँ।
और मेरे भी कुछ कपड़े थे जो फ़ोल्ड करके मैंने इधर-उधर रख रखे थे, क्योंकि ताज भी इस रूम में सो रही थी ना, तो वो अभी उठ चुकी है, बाहर घूमने गई है। इतने टाइम में मैं अपने कपड़े वगैरह भी लाकर इसमें रख दूँगी, अदरवाइज़ वो क्या रहता है, बाहर ही रखे रहते हैं और फिर मैं ऐसे कैसे उनको डबल से यूज़ कर लेती हूँ जो बाहर रखे रहते हैं। तो इसलिए सोचा इन कपड़ों को भी अरेंज कर देते हैं। वो रहता है ना, एक टाइम से कर लो काम तो हो जाता है, अदरवाइज़ फिर वो रह ही जाता है। हम सोचते हैं कि नहीं बाद में करेंगे, तो इस तरह से मेरे बहुत से काम पेंडिंग रहते हैं। अभी मैं हॉल को भी समेट दूँगी, चटाई वगैरह हटा दूँगी, ताकि जो है ना सुबह मुझे झाड़ू वगैरह लगाने में आसानी रहे। और ताज भी यहाँ पे बैठ के खाना-वाना खिलाती हूँ, तो कई बार वो खाना-वाना भी नीचे गिरा देती है ना, तो इसको भी थोड़ा बहुत झाड़ दूँगी। मतलब जैसे चटाई उठाओ ना, तो फिर उसमें से कचरा वगैरह गिरता ही है, तो रात भर कहाँ ऐसे पड़े रहेगा, इसलिए यहाँ पे भी थोड़ा बहुत झाड़ू दूंगी। और आज इसी के साथ ना मैं अपनी इस वाली वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।